Good morning, my dear students and faculty members who are watching this video on YouTube channel of Government Bangalore College Didwana. Myself Dr. A.K. Gautam, Department of Zoology, राजकीय बांग्ला महाविद्यालय डीडवाना। प्रिय छात्रों, आज मैं बीएससी फर्स्ट ईयर जोलॉजी के सेकंड पेपर के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और एटीपी प्रोडक्शन के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेशन होता है और ऊर्जा का उत्पादन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस इसीलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर एटीपी का प्रोडक्शन होता है। तो इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला एवं एटीपी मॉलिक्यूल्स का उत्पादन कैसे होता है, इसको ग्लाइकोलाइसिस के दौरान दो ऑक्सीकारी विकार्बोक्सिलीकरण के दौरान दो व क्रेब चक्र के दौरान 8 हाइड्रोजन के परमाणु मुक्त होते हैं, जो फ्लेविप्रोटीन FAD व निकोटिनामाइड एडिनाइल डाइन्यूक्लियोटाइड NAD, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में, द्वारा ग्रहण किए जाते हैं तथा FADH2 व NADH में रूपांतरित हो जाते हैं। इन सह एंजाइम्स मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन के परमाणु श्वसन श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। श्वसन श्रृंखला के विभिन्न घटकों में अनेक एंजाइम्स एवं वाहक होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया की अंतःकला पर पाए जाते हैं और ये घटक 5 जटिल के रूप में पाए जाते हैं। पहला है जटिल कॉम्प्लेक्स फर्स्ट या NADH। यह सह एंजाइम Q रिडक्टेज होता है। ये क्या होता है ये समझिए। यह प्रोटीन प्रकृति का होता है और इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप फ्लेवोप्रोटीन FMN, फ्लेमिन मोनोन्यूक्लियोटाइड तथा 6 आयरन सल्फर केंद्र हीम सहित आयरन सल्फर प्रोटीन होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में मैट्रिक्स की ओर से M साइड में ये NADH से H ग्रहण करते हैं, हाइड्रोजन ग्रहण करते हैं तथा यह एंजाइम Q को स्थानांतरित कर देते हैं। दूसरा जटिल कॉम्प्लेक्स सेकंड, यह सक्सिनेट को एंजाइम Q होता है। सक्सिनेट को एंजाइम या सह एंजाइम Q रिडक्टेज होता है। यह भी प्रोटीन प्रकृति का होता है और इसमें प्रोस्थेटिक समूह फ्लेवोप्रोटीन FAD तथा 3 आयरन सल्फर केंद्र होते हैं। यह सक्सिनिक अम्ल से मुक्त हुए हाइड्रोजन को ग्रहण करते हैं तथा सह एंजाइम Q को स्थानांतरित कर देते हैं। तीसरा होता है जटिल कॉम्प्लेक्स थर्ड। यह सह एंजाइम Q व साइटोक्रोम C रिडक्टेज। इस जटिल में साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C1 तथा आयरन सल्फर केंद्र युक्त प्रोटीन पाए जाते हैं और यह सह एंजाइम Q से इलेक्ट्रॉन E को ग्रहण करते हैं एवं साइटोक्रोम C को स्थानांतरित कर देते हैं। इस डायग्राम में आप देखिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के घटक और इनकी व्यवस्था तथा इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण कैसे होता है समझाया है। ये कॉम्प्लेक्स फर्स्ट है, FP FeS1 और ये FeS2 में कन्वर्ट होता है, कोएंजाइम Q रिडक्टेज की उपस्थिति में होता है और ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है। ये जुड़ता है NAD से, इससे Q या कैरियर बनता है साइटोक्रोम B और साइटोक्रोम C1 FAD सेकेंड की उपस्थिति में ये होता है और साइटोक्रोम रिडक्टेज एंजाइम इसमें उत्प्रेरक का काम करता है और ये कन्वर्ट होता है साइटोक्रोम C में जो कि कैरियर होता है। ये साइटोक्रोम C जो है आगे चल के साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम 3
साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज जो है कॉम्प्लेक्स थर्ड के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होता है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाहर निकलता है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर आप देखेंगे NAD, NADH, FADH2, FAD, साइटोक्रोम सी, ऑक्सीजन और पानी बाहर निकलता है। इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला इस तरीके से इनर चेन क्रिस्टल स्पेस में चलती है। और इसी तरीके से चौथा जो एंजाइम होता है, स्टेज होती है, स्टेप है जटिल फोर्थ या कॉम्प्लेक्स फोर्थ साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। इस जटिल में साइटोक्रोम A1A, साइटोक्रोम A2 और Cu के 2 परमाणु होते हैं और यह साइटोक्रोम C से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं एवं ऑक्सीजन को स्थानांतरण कर देते हैं। यह कोएंजाइम Q तथा साइटोक्रोम C उपरोक्त 4 जटिल के अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक कला पर स्थित श्वसन श्रृंखला में 2 गतिशील वाहक कोएंजाइम Q व प्यूबिनोन U व साइटोक्रोम C भी पाए जाते हैं। यह कोएंजाइम Q व जटिल फर्स्ट एंड थर्ड तथा सेकंड एंड थर्ड के मध्य तथा साइटोक्रोम जटिल थर्ड एंड फोर्थ के मध्य इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण करता है। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स फिफ्थ एट फेज, इसमें क्या होता है, एट फेज एटी फेज जटिल जो कि प्रारंभिक वर्ग के शीर्ष ग्रंथ व आधार भाग पर पाए जाते हैं। अनेक प्रकार के प्रोटीन इस जटिल के अंदर, इस कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन जो होती है उसमें स्थित इलेक्ट्रॉन्स एवं हाइड्रोजन रिसेप्टर्स या हाइड्रोजन ग्राही प्रोटीन एवं इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण में भाग लेते हैं। प्रोटीन एवं इलेक्ट्रॉन का अंतिम ग्राही आणविक ऑक्सीजन होती है और आक्सीकारी फॉस्फोराइलेशन श्वसन श्रृंखला में इलेक्ट्रॉन एक वाहक या कैरियर के रूप में ग्राही से दूसरे वाहक में स्थानांतरित किए जाते हैं और इस प्रकार ग्रहण करने वाला वाहक ग्राही ऑक्सीकृत या ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और देने वाला वाहक रिड्यूस्ड हो जाता है। इस इलेक्ट्रॉन परिवहन की क्रिया के दौरान ही ऊर्जा रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है जो ADP को ATP में परिवर्तित करने में सक्षम होती है। ऑक्सीकारी क्रियाओं से उत्पन्न ऊर्जा से ADP के फॉस्फोरिलीकरण के फलस्वरूप ATP के निर्माण की प्रक्रिया ऑक्सीकारी फॉस्फोरिलीकरण के नाम से जानी जाती है। यह क्रिया निम्न समीकरण के द्वारा भी व्यक्त की जा सकती है, जैसे ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से मिलता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इससे रिलीज होते हैं और एनर्जी रिलीज होती है जो कि ATP के रूप में होती है और पानी का मॉलिक्यूल बनता है। इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण श्रृंखला में 3 स्थानों NADH व कोएंजाइम Q के मध्य, साइटोक्रोम C व साइटोक्रोम B के मध्य तथा साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 के मध्य ADP से ATP के निर्माण की क्रिया होती है और ADP से ATP के निर्माण की क्रिया 2 किलो कैलोरीज पर मॉलिक्यूल की एनर्जी की आवश्यकता होती है और यह एनर्जी एक युग्म 2C इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के दौरान कैरियर्स के या वाहकों के ऑक्सीकृत व अपचित होने के कारण इन 3 स्थानों पर उत्पन्न होती है। इस बारे में वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए प्रयोगों से यह भी स्पष्ट हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली के टुकड़ों के द्वारा भी इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण की क्रिया होती है और इससे यह प्रमाणित होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में से ऐसे अनेक इकाइयाँ बार बार कुछ दूरी पर उपस्थित रहती हैं जो इन क्रियाओं हेतु आवश्यक होती है। इन क्रियाओं के लिए
आंतरिक मेम्ब्रेन जो होती है उस पर F1 पार्टिकल्स जो होते हैं, F1 कणों की उपस्थिति आवश्यक है। और यदि F1 पार्टिकल्स रहित आंतरिक कला पर ये क्रियाएं कराई जाती हैं तो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण तो होता है, परंतु एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होता है, एटीपी का निर्माण नहीं होता है। और स्पष्ट है कि F1 पार्टिकल्स जो कि लगभग 10 मिलीमीटर व्यास के होते हैं वो एटीपी बनाने वाले एंजाइम्स, तंत्र और इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण जटिल युक्त होते हैं और जिन्हें कपलिंग फैक्टर्स कहते हैं, युग्मन कारक कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी उत्पादन का केंद्र होती है। एटीपी संश्लेषण रासायनिक क्रियाओं से किस प्रकार होता है, इसे समझाने के लिए अनेक सिद्धांत दिए गए हैं। पीटर मिशेल ने, जो कि एक ब्रिटिश बायोकेमिस्ट हैं, उन्होंने इसके लिए रासायनिक परासरण परिकल्पना कीमो ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस प्रस्तुत की थी और मिशेल को इस कार्य के लिए 1979 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपका कंप्लीट हुआ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण विषय है जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। थैंक यू वेरी मच।